यूक्रेन से मुस्कान अग्रवाल सकुशल लौटी। दादी और परिवार के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मुस्कान अग्रवाल ने बताया कि हमारी MBBS डिग्री पर क्या होगा, चिंता जताई और मीडिया को बताया। इस दौरान मोदी सरकार का आभार भी जताया कि बिना किसी टिकट का पैसा लगे हम हिंदुस्तान वापस आ गए। सुजानगढ़ की यूक्रेन में MBBS करने वाली मुस्कान रात को पहुंच गई सुजानगढ़ अपने परिवार के पास। सकुशल पहुंची उजग रोड नेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS छठे साल की कर रही स्टूडेंट मुस्कान की चिंता का विषय ये रहा कि अब हमारी डिग्री का क्या होगा। उन्होंने मीडिया को बताया कब मिलेगी हमारे को डिग्री। ये भी बताया किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार महेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं महेश्वरी पहुंचे। मुस्कान ने मीडिया को बताते हुए कहा, कब से आप यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम देखी गई और किस तरह से आप वापस आए और किस तरह से सरकार का आभार प्रकट? सर हम लोग 2016 में हमने एडमिशन ली थी और अभी हमारा 6th ईयर कंप्लीट होने वाला था इसी साल। और अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वॉर वगैरह होगा या फिर इतनी बात आगे बढ़ जाएगी। अचानक से सिचुएशंस क्रिएट हो गए, अब न्यूज़ चैनल्स पे आने लग गया, तब हमें ऐसा लगा कि सच में सिचुएशन वर्स्ट है। लेकिन ईस्ट की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, खार्किव कीव और ऐसा उन साइड में अचानक से बहुत टेंशन बढ़ गया। लोग पैनिक करने लग गए, घर वालों के फ़ोन आने लग गए। तब थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसी सिचुएशंस हो रही है। और जिस तरफ हम रहते हैं उजो रोड में, उस साइड इतना कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो पता ही नहीं था कि वॉर वगैरह जैसा कुछ है भी या नहीं। उसके बाद में जैसे 16 तारीख को न्यूज़ में दिखा रहे थे कि आज होगी, आज बॉम्बिंग होगी, तो वो भी नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे ही है ना, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी कि सारे स्टूडेंट्स निकल जाएं। लेकिन उन्होंने कंफर्म कुछ नहीं कहा था कि आपको निकलना ही है। वो सिर्फ एक एडवाइजरी थी कि आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। अब हमारा फाइनल ईयर रहा तो हम कैसे छोड़ सकते थे कि हमारी डिग्री की बात थी, 2 महीने बाद हमारी डिग्री थी। तो जो बच्चे जा सकते थे, फाइनेंशियली अफोर्ड कर रहे थे, 60-70 हज़ार की टिकट्स आ रही थी, तो उन्होंने टिकट्स करवाई और वो चले गए। और हम लोग ने पेरेंट्स को यही कहा कि जब भी कुछ ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी तो हम आ जाएंगे। अभी ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा था भी नहीं। फिर अचानक से खार्किव पे उस दिन रात को हमला हुआ तो सब पेरेंट्स को ये लगा कि कर देते हैं। उसी टाइम गवर्नमेंट ने फिर एक एडवाइजरी जारी की कि अभी भी आप निकल सकते हो, चाहो तो निकल जाओ 21 तारीख को। उस दिन भी फिर एयर इंडिया की 3 फ्लाइट्स को भेजा गया, 21 तारीख को, 26 तारीख को और 28 तारीख को। और 28 और 24 तारीख को एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी जिनमें हम आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि 24 तारीख को अचानक से कीव पे हमला हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग, वो जो हमारे फ्रेंड्स जो चले गए थे कीव, उनको भी वहाँ पे छुपना पड़ा। फिर उनको जैसे तैसे करके टैक्सी का फेयर दे के, कोई उनको लाने के लिए तैयार नहीं था, उनको वापस लेके आए उजो रोड। उसके बाद हमारे पास की एक सिटी है इवानो, वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट का बेस था उधर हमला किया गया। और उन्होंने फिर नेक्स्ट, हमें ये डर था कि नेक्स्ट जो स्टेशन है एयरक्राफ्ट का वो उजो रोड में हमारे यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उसके बाद में बस यही कि रात को कभी फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते थे, पूरी रात सोते नहीं थे, घर वालों के फ़ोन आते थे, बस वही। उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटी के हेड है कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लोन, उन्होंने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया और सब हमारी यूनिवर्सिटी के और दूसरे बच्चों से कांटेक्ट करके हमें वहाँ से निकलवाया। हमें उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के हंगरी और यूक्रेन का बॉर्डर है जुहानी, उधर से हमें लेके गए हंगरी बुदापेस्ट। वहाँ पे हमें अच्छी होटल में रखा 6-7 घंटे और शाम की फ़्लाइट से हमें डिपार्ट करवाया इंडिया के लिए। और इंडिया में आते ही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया, हमारा वार्म वेलकम किया। और उन्होंने हमें बोला कि वो हमारी एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एयरपोर्ट पे हमारे राजस्थान के भी मेंबर्स थे जो कहते हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया कि हम आपको लेके जाएंगे आप जहाँ तक जाना चाहते हैं। और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और अच्छे होटल में लेके गए, खाना वाना खिलाया और फिर घर तक पहुंचाया सबको अच्छे से। और 4th ईयर आपका आगे क्या लगता है, क्योंकि 2 ही महीने बचे फाइनल एग्जाम में? मेरा फाइनल ईयर है, 6th ईयर है, 2 ही महीने लगे हैं, बचे हैं फाइनल ईयर के। और हमें यही टेंशन है कि आगे हमारी डिग्री का क्या होगा,
क्योंकि अब सिचुएशंस ऐसी हो गई है कि अगर कॉलेज ही नहीं रहेगा तो डिग्री कैसे मिलेगी। मोदी सर ने इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों को निकालने के लिए बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम सेट किया है। लगातार फ्लाइट्स आ रही है पोलैंड में, स्लोवाकिया में, हंगरी के अंदर बच्चों को निकालने के लिए, कैसे भी वो बॉर्डर क्रॉस करें और फ्लाइट्स को लें, और ये सब उन्होंने निःशुल्क में किया है। तो बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी जो मिडिल क्लास फैमिली से, तो उन्हें भी इतनी तकलीफ नहीं होगी। और हम बहुत बहुत थैंकफुल है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए ये सब किया है। और बहुत तकलीफ पाई है छोरी, बहुत अच्छा लगा घर आई। मुस्कान लौटी आपके चेहरे पे भी बहुत। हाँ, मैं हमारे सुजानगढ़ की मुस्कान अग्रवाल का यूक्रेन से सुकुशल घर लौटने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने 4-5 केंद्रीय मंत्री वहाँ यूक्रेन में भेजे हैं, और इतने कम समय में ही मोदी सरकार ने सारे 15-17 विद्यार्थियों को यूक्रेन से, इतने जहाँ विस्फोट हो रहे हैं खार्किव में, वहाँ से लगातार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आभार भारतवासियों का। देश है वहाँ पे मंत्रियों को तैनात कर दिए गए और 17,000 बच्चे निकल गए। ये सुजानगढ़ की जो मुस्कान अग्रवाल आई है, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जो गंगा जो प्रोग्राम चला करके और इन्होंने सकुशल बच्चों को लौटाया पूरे भारत के। धन्यवाद है मोदी जी को।